हेलो दोस्तों, गूगल शीट के आज एक नए ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो आज हम सीखने वाले हैं एक ऐसा फॉर्मूला जिसे आप चारों काम एक साथ में कर सकते हैं और आपको कोई और फॉर्मूला की इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। तो पहला है कि कॉलम मूव लेफ्ट और राइट करना है आपको। सेकंड चीज है फिल्टर करना है या आपको ऑर्डर करना ऑर्डर बाय सेट करना है, यानी कि असेंडिंग डिसेंडिंग। और आपको एग्रीगेट फंक्शन यानी कि एवरेज सम काउंट और आपको अदर फंक्शन भी यूज करना है। तो आप एक ही फॉर्मूला की वजह से सारे कर सकते हैं। तो वो कौन सा फॉर्मूला है वो आज सीखने वाले हैं। तो स्वागत है आपके अपने चैनल सेल्फ गज्जू भाई में। तो चलो शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस फाइल को मैं लिंक में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन लिंक में, तो आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो सबसे पहले जाना है आपको डाटा फाइल में। तो डाटा फाइल में डाटा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी जो सबसे अपना पहला प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, कॉलम को एक्सचेंज करना है। मान लो कि आपको ये जो डाटा है, आपको सी की जगह पे डी की जगह पे सी को डालना है। तो आप कैसे करेंगे? कॉपी करके पेस्ट करेंगे, लेकिन वो डायनेमिक नहीं होगा। आपको उसको ऑटो ऑपरेट करना है। तो कैसे कर सकते हैं वो फॉर्मूला की वजह से चलो देखते हैं। तो मैं सबसे पहले चला जाता हूँ कॉलम। उसके सबसे पहले आपको करना है, टाइप करना है क्वेरी। क्वेरी फंक्शन में सबसे पहले आपको डाटा को देना है। तो मैं डाटा शीट में जाऊंगा और उसको जो रेंज है स्टार्टिंग से A2 जो भी है ऐसे सिलेक्ट करते जाएंगे, जे तक जे तक है। उसके बाद आपको कोमा करना है। उसके बाद आपको जो भी डाटा एक्सचेंज करना है कॉलम। मान लो कि आपको सारे कॉलम सिलेक्ट सिलेक्ट उसके बाद ए बी। अभी हमारा क्या था, डी से ई करना है अपने को। पहले डी चाहिए तो हम इधर राइट करेंगे डी। उसके बाद हमें चाहिए सी। मान लो आपको पहले एफ चाहिए, पहले आपको एफ चाहिए, उसके बाद ई चाहिए। तो अपन राइट करेंगे, इधर देखो जो जितना डाटा था वो उतना आ गया है। पहले अपन राइट करेंगे एफ, उसके बाद ई। अब एंटर करेंगे। हाँ, तो ये डाटा आ गया है। तो इधर जो आपका पहला डाटा था उधर से कंपेयर कर सकते हैं। पहले इधर व्हीकल नाम था, उसके बाद व्हीकल नंबर था। और जो हमने एक्सचेंज किया है उसमें पहले व्हीकल नाम है, उसके बाद व्हीकल नंबर है। तो ये आप अपने हिसाब से आगे पीछे कॉलम को मूव करना है विदाउट कॉपी पेस्ट, तो आप ये कर सकते हैं। सेकंड चीज है फिल्टर। फिल्टर वाले के लिए आपको क्या करना है, सेम फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है, लेकिन इसके आगे कंडीशन और लिखिए। दोबारा हम क्वेरी टाइप करेंगे, क्वेरी फंक्शन, डाटा में जाएंगे, डाटा सिलेक्ट करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सिलेक्ट। अगर आपको सारे कॉलम चाहिए तो आपको सिंपल स्टार स्टार टाइप करना है। पहले हमने एक एक कॉलम को लिखा था ए बी सी डी, लेकिन अभी आपको सारे कॉलम चाहिए तो आपको स्टार लगाना है। उसके बाद आपको लगाना है कंडीशन, फिल्टर करना है आपको। मान लो कि आपको फिल्टर करना है व्हीकल नेम के हिसाब से। अगर ये रैपिड है तो आपको डेटा आना चाहिए, तो आपको सिंपल टाइप करना है वेर। उसके बाद आपको कॉलम का नाम लिखना है। इधर डी कॉलम है तो आपको सिंपल डी टाइप करना है, इज इक्वल टाइप करना है। और सिंगल इन्वर्टेड कोमा के अंदर आपको जो भी उसका नाम है उसको लिखना है। तो मैं इधर लिखूंगा रे पीट। उसके बाद आपको कॉलम क्लोज करना है, एंटर करना है। तो इधर आप डाटा देख सकते हो कि जो रैपिड वाला डाटा था। जो थर्ड चीज सीखने वाले हैं वो हम सीखने वाले हैं ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय को कैसे यूज करना है, अगर आपको मान के चलते हैं ये डाटा है, डाटा सीट में जाएंगे। अ, तो आपको इसको डेट को सॉर्ट करना है, ए टू जेड या असेंडिंग टू डिसेंडिंग, डिसेंडिंग टू असेंडिंग। तो वो भी आप इस फंक्शन की मदद से कर सकते हैं। तो मैं आपको सिंपल सीट में लेके जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। आपको क्वेरी यूज करना है। क्वेरी के बाद आपको डाटा को सिलेक्ट करना है। तो इस डाटा को सिलेक्ट करने के लिए मैं पहले जाऊंगा इस सेल से इधर जाऊंगा, और ये जो डाटा है इसको सिलेक्ट कर लूंगा। ओके, उसके बाद कॉमा लगना है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अभी आपको टाइप करना है सिलेक्ट स्टार। सिंपल आपको टाइप करना है ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय आपको क्या, डेट, डेट किस कॉलम में है, एफ में, तो आपको टाइप करना है एफ। उसके बाद आपको सिंपल असेंडिंग करना है, तो ए सी एस लिखना है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना है एंड एंटर करना है। तो देख सकते हैं इधर जो डेट था वो असेंडिंग ऑर्डर में सेट होके आ गया है। पहले ये
डेट था 10, उसके बाद 6, उसके बाद 2/28, वो आप देख सकते हैं कि ये डेट पूरा का पूरा है ना, पहले 2010 से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद 11, उसके बाद जो 14, 15 वैसे शॉर्ट होके आ गया है। तो ये था ऑर्डर। अभी फोर्थ चीज है, आपको मान लो कि सम करना है तो आप सम करते हो कि सम फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हो, लेकिन आपको इसको इस्तेमाल नहीं करना है, आपको कुछ एडवांस सीखना है। एडवांस सीखना है तो आप एडवांस चीज के लिए क्या क्वेरी का इस्तेमाल कर सकते हो। आपको सिंपल, लेकिन क्वेरी का इस्तेमाल करोगे तो उसमें आपको कौन सा चीज लेना है वो आपको उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। तो आपको सिंपल इज इक्वल टू टाइप करना है, क्वेरी लिखना है, डाटा में जाना है, वापस से जो डाटा है उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको है ना इन्वर्टर कॉमा के अंदर वापस सिलेक्ट, स्टार भी लिख सकते हो लेकिन आपको स्टार सारे की जरूरत नहीं है। तो मान लो आपको एक्सीडेंट का सम चाहिए, तो आपको सिंपल टाइप करना है सम, उसके बाद एक्सीडेंट का जो भी कॉलम है सी जी, उसके बाद आपको लिखना है एक फंक्शन का इस्तेमाल करना है ग्रुप बाय करके, ठीक है। तो ग्रुप बाय, अभी ग्रुप बाय क्या है, तो हम इसको डी दे देंगे, मतलब व्हीकल नेम के हिसाब से ऑटो का कितना परसेंटेज है, एपिड का कितना सम है, उस हिसाब से देखना है, तो मैं दे दूंगा डी। उसके बाद इन्वर्टर को क्लोज करना है एंड एंटर। थोड़ा लोडिंग लेगा 1 मिनट, लेकिन ये सारा सम होके आ गया है। तो और आपको रैपिड का नाम भी चाहिए कि वो किस हिसाब से आगे नाम, तो आप उसके लिए आप जो कॉलम है डी, तो डी को भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं इधर जाके आपको है ना डी को ऐड करके दिखा देता हूँ, डी, उसके बाद एंटर कर देना है। तो वो उसके हिसाब से देखो, एक्टिवा का 3 है, एलिवेटिव के 8 है, तो ये सारा सम होके आ गया है। वैसे आप एवरेज का भी इस्तेमाल कर सकते हो, काउंट कर सकते हो, परसेंटेज निकाल सकते हो, आप जितने भी मतलब एग्रीगेट फंक्शन है वो सारे कैलकुलेट कर सकते हो। अभी जो नेक्स्ट एक चीज है वो आपको सारे का साथ में यूज करना है, मतलब जो हमने एक एक सीखे हैं अभी तक, जैसे कि वेयर का इस्तेमाल किया है, ऑर्डर बाय का यूज किया है, उसके बाद फिल्टर के लिए वेयर, उसके बाद ऑर्डर बाय, उसके बाद ग्रुप बाय, उसके बाद एवरेज वगैरह का इस्तेमाल किया है। इन सबको साथ में इस्तेमाल करना है तो कैसे करेंगे वो जानेंगे। तो इसका सीक्वेंस आपको याद कर रखना है। सबसे पहले आपको सीक्वेंस में मैं इसमें ही आपको दिखा देता हूँ। तो आपको सिंपल टाइप करना है क्वेरी, क्वेरी के बाद आपको जाना है डाटा के अंदर, उसके बाद आपको सबसे पहले सिलेक्ट कर लेंगे पूरा अपना डाटा जो भी है। अभी अपन करेंगे सिंपल इन्वर्टर कॉमा के अंदर आपको लिखना है सिलेक्ट। अभी आप कौन कौन से कॉलम चाहिए, तो मान लो कि मेरे को चाहिए सिर्फ डी चाहिए, तो मैं डी टाइप करूँगा। उसके बाद मेरे को डेट चाहिए, नहीं चाहिए, मेरे को स्टेट चाहिए, नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए जी का सम चाहिए, मतलब जी नहीं, जो किल्ड हो गए उसका सम चाहिए, तो मैं सम, उसके बाद आपको एच, ओके। अभी जो नेक्स्ट चीज है वो फिल्टर करना है, मतलब फिल्टर किस चीज से करना है, तो आपको फिल्टर करना है कि आपको एक्सीडेंट वाले जो है ना वो जो रैपिड है उसी में रैपिड का ही चाहिए, तो आपको समझना है। उसके बाद वेयर के बाद जो कॉलम है व्हीकल नंबर का उसको आपको टाइप करना है, तो आप डी टाइप करोगे, एलिवेटेड कोमा के अंदर आपको रैपिड सिंगल इनवर्टर कोमा क्लोज। उसके बाद आपको ऑर्डर बाय किस हिसाब से ऑर्डर करना है, तो आपको ऑर्डर करना है सम ऑफ एच, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको सिंपल इसको इधर आपको सीक्वेंस में डालने के लिए इधर, उसके बाद आपको ग्रुप बाय फंक्शन का इस्तेमाल करना है, तो उसके बाद ग्रुप बाय किससे करेंगे, अपन ग्रुप बाय से डी से करेंगे क्योंकि अपने को ऑटो का चाहिए, तो उसको डी देंगे। उसके बाद आपको ऑर्डर बाय में वो डालेंगे, इन्वर्टर कॉमा क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, देखते कि डाटा आता है कि नहीं। तो ये डाटा आ गया है, रैपिड का सम एक ही हुआ है, तो सारा डाटा आ गया है। ऐसे ही नई इंफॉर्मेटिव चीज सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।